Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, your medicopathology or microbiology and anatomy mentor. So beta, today's video is one of my favorite videos and most conceptual video. तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना। जितनी भी देर की वीडियो है, पहले अगर जिसने कुछ एक्स वाई जेड काम करना है, जिसने जिसको मिलना है, पहले अपने मनपसंद जो बंदों को मिलना है मिलाओ, जो सीरीज देखनी है देखाओ, जो जो भी आपने एक्स वाई जेड चीजें करनी है करके आना, वीडियो को लगाना, क्योंकि इट्स हाईली कंसेप्चुअल एंड आई वांट योर 100% कंसंट्रेशन। ठीक है, मुझे नहीं पसंद कि हाँ भाई आप दो चीजें सुन रहे हो, दो चीजें छोड़ रहे हो। सोच समझ के आओ, कोई जल्दी नहीं है, बट अच्छी तरह कंसंट्रेशन के साथ मैं भी पढ़ाऊंगा और आपने भी सुनना है और याद करना है। ओके, सो लैब डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। सो फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिमेन कलेक्शन। तो बेटा मेनिंजेस इन्वॉल्व है, तो आप कौन सा सैंपल लोगे? कौन सा लोगे? यूरिन लोगे नहीं, स्टूल नहीं लोगे, लिम्फ एस्पिरेट नहीं करोगे, बोन एस्पिरेट नहीं करोगे, क्या करोगे? सीएसएफ लोगे। ब्लड भी हम लेते हैं इन वेरी रेयर कंडीशंस, बट मेन सैंपल इज सीएसएफ। सीएसएफ आपने लेना है। सो सीएसएफ बाय लंबर पंचर। तो बेटा लंबर पंचर मैंने अच्छी तरह आपको करवाया है इन योर एनाटमी क्लासेस, जो मैंने ली है एनाटमी। जिसको नहीं पता लंबर पंचर, उसको बता दूं कि वी टेक द सीएसएफ फ्रॉम बिटवीन द L3 L4 वर्टिब्रे, क्योंकि वहां पर कोई नर्व नहीं होती जिससे हमारा नर्व की जो इंजरी है वो प्रिवेंट होगी, एंड हम लंबर पंचर से सीएसएफ निकाल पाएंगे और पता कर पाएंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म ने कॉज किया है, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, एंड तब हम उसकी आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बेटा सीएसएफ जो आपके पास आया है, सपोज करो हमारे पास तो कोई मान लो 6 ml सीएसएफ आया, मान लो 6 ml सीएसएफ है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा 6 ml मान लो। ठीक है, जस्ट रैंडम, ये कोई साइड, ये कोई वो नहीं है कि हाँ 6 ml ही हमने लेना, तो ऐसे कुछ नहीं है। मान लो 6 ml हमारे पास आया है कोई सैंपल। ठीक है, तो आपने उसको तीन पंजाबी कहने पांड्या च पाना है। पांडे मतलब नॉट पांडेज यूटेंसिल्स, तो ऐसे हमने कोई यूटेंसिल्स में नहीं डालना, हमने 3 एयर टाइट यूनिवर्सल कंटेनर में डालना है। वो जो होता है ना ट्रांसपेरेंट सी डब्बी सी होती है, आपने अपने माइक्रोबायोलॉजी लैब में देखी होगी, तो ऐसी डब्बी में 3 डब्बियों में डालना है। तो 3 डब्बियों में जो आपने 6 ml डाला, दैट इज 2 ml, 2 ml एंड 2 ml, ऐसे ऐसे 3 हिस्सों में आपने 6 ml को बांट लेना। बांट लिया, ओके। तीन जो फर्स्ट सैंपल है दैट विल गो फॉर द सेल काउंट। अभी आपको बताता हूं सेल काउंट कौन से, कितने ल्यूकोसाइट्स हैं, क्या है, न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है। बेसिकली जो मेरा सीएसएफ होता है ना, उसमें ल्यूकोसाइट्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, तो वो हमने काउंट करना है। ओके, नेक्स्ट इज माय बायोकेमिकल एनालिसिस। बायोकेमिकल एनालिसिस कौन सा? तो बेसिकली बायोकेमिकल एनालिसिस मतलब उसमें कितना ग्लूकोज है, कितना प्रोटीन है, दैट वी विल चेक विद द बायोकेमिकल एनालिसिस। थर्ड इज माय बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो कि माइक्रोबायोलॉजी का मेन काम है। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कि आपने उसकी ग्राम स्टेनिंग या जेडएन स्टेनिंग करके देखना है कि उसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो दैट इज माय बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो एक डब्बी आपने सेल काउंट के लिए भेजी। सेल काउंट हम चेक करते हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, दैट इज सीबीसी, जस्ट नॉट वो ब्लड का होता है। हमने डब्ल्यूबीसी एंड सीएसएफ फाइंड करना है, दैट कम्स अंडर पैथोलॉजी। तो एक आपने जो मेरा कंटेनर है सीएसएफ का, कहां भेज दिया? पैथोलॉजी में। एक आपने भेजना है बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। बायोकेमिस्ट्री में क्यों भेजा? आपने ग्लूकोज प्रोटीन चेक करना है, सीएसएफ का प्रेशर चेक करना है। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन आपने कहां भेजना है? माइक्रोबायोलॉजी लैब में। माइक्रोबायोलॉजी लैब में ऐसे आपने 3 क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करनी है। ओके, सीएसएफ शुड नेवर बी रेफ्रिजरेटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सीएसएफ शुड नेवर 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 बी रेफ्रिजरेटेड। इसको आपने कभी भी फ्रिज में नहीं रखना, रेफ्रिजरेट नहीं करना। क्यों क्यों नहीं करना? बिकॉज सम डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स लाइक एच इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दैट इज न्यूमोकोकाई, एंड मेनिंजियोकोकाई मे डाई। तो वो सीएसएफ के अंदर मर जाएंगे, क्योंकि आपने उसको आपने रेफ्रिजरेट कर दिया। जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप उसकी ग्राम स्टेनिंग करोगे या जब उसकी आप जेडएन स्टेनिंग करोगे, तो उसमें कुछ आएगा ही नहीं। तो आप बोलोगे इसको तो सीएस, इसको तो मेनिंजाइटिस ही नहीं है, बट सिम्टम्स सारी मेनिंजाइटिस वाले हैं। तो बेसिकली आपने खुद ने गलती कर दी, रेफ्रिजरेट कर दिया। जो लैब टेक्नीशियन था उसने गलती कर दी, तो आपको दोबारा सीएसएफ लेना पड़ेगा। तो बेटा सीएसएफ कोई मजाक वाली चीज नहीं, इट्स अ वेरी प्रेशियस स्पेसिमेन। इतना आप लंबर पंचर करके निकाल रहे हो, कितनी मुश्किल हो रही पेशेंट को। ब्लड निकालना आसान है, बट सीएसएफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स अ वेरी प्रेशियस यूनिक
स्पेसिमेन, इसको आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए सीएसएफ की। ओके, व्हाई इट शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटेड टू, बिकॉज इट कैन किल द डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स लाइक एच इन्फ्लुएंजा, निमोकोकाई एंड नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ होल माइक्रोबायोलॉजी, 100 स्टार इंपॉर्टेंट, जिसको आपने अपने नोट्स में नहीं बनाया तो मैं पर्सनली आपको आके मार के जाऊंगा सीरियसली, बिकॉज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये वाला टेबल। सेकंड, ये DIN 100 स्टार इंपॉर्टेंट, ड्रॉ इन नोट्स। ड्रॉ इन नोट्स क्या, इसको छत पे लगा, अपने छत पे कह रहा हूं, अपने क्या कहते हैं, अपने दीवारों पे लगा लो, अपने दिल में बसा लो, और अपने नाम को चाहे भूल जाना, बट ये टेबल नहीं आपने अपने फाइनल में भूलना, दिल में बसाना है ये टेबल आपने, ठीक है। तो इसको मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझाऊंगा, बड़े प्यार से आपको समझाऊंगा, तो आपने ध्यान से 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितनी देर मैं टेबल समझा रहा हूं सुनना है, सिर्फ सुनना है मुझे। ओके, सो बेटा जो हमने ना, जैसे आपने 3 जगह भेजा, एक पैथोलॉजी में, एक बायोकेमिस्ट्री में, एक माइक्रोबायोलॉजी में, दैट इज सेल काउंट, बायोकेमिकल एनालिसिस एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा। तो आपको ये 5-6 क्राइटेरिया आपने याद रखने की, कौन कौन से क्राइटेरिया है। फर्स्ट इज CSF प्रेशर, नेक्स्ट इज माय टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, थर्ड इज माय प्रिडोमिनेंट सेल टाइप, एंड फोर्थ इज माय ग्लूकोज एंड प्रोटीन। तो CSF प्रेशर एंड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आप पैथोलॉजी में चेक करोगे, प्रीडोमिनेंट सेल टाइप भी आप उसमें चेक करोगे पैथोलॉजी में, एंड ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स आप चेक करोगे अपने बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, आप बोलोगे अब माइक्रोबायोलॉजी क्यों नहीं हम पढ़ रहे, बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आपको ग्राम स्टेनिंग में दिखते हैं, बट यहाँ पर हमारा पैथोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का कि पहले 3 हमने पैथोलॉजी में चेक करने सेल काउंट वाले में, आखिरी 2 ग्लूकोज एंड प्रोटीन आई विल चेक इन द बायोकेमिस्ट्री लैब, बायोकेमिकल एनालिसिस। तो नॉर्मल इंडिविजुअल में, जैसे कि मैं हूं, अभी मेरे को कोई मेनिंजाइटिस नहीं है, तो मेरा जो CSF प्रेशर होगा दैट विल बी माय 50 to 150 mmHg। कितना होगा? 50 to 150 mmHg। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना होगा मेरा? 0 to 5 सेल्स ओनली, बस 0 से हो भी, या तो ल्यूकोसाइट होंगे ही नहीं, या तो होंगे तो 5 से ज्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट, प्रिडोमिनेंट सेल टाइप, अगर मैं अपना CSF चेक कराऊं, मुझे मेनिंजाइटिस अभी नहीं है, तो मेरे जो प्रिडोमिनेंट सेल टाइप है, जो मेरा कौन सा ल्यूकोसाइट मुझे सबसे ज्यादा मिलेगा, दैट विल बी माय लिम्फोसाइट, दैट विल बी माय लिम्फोसाइट। ग्लूकोज विल बी नॉर्मल, इसकी आप वैल्यूज याद कर भी सकते हो, बाकी मैं इसको नहीं सजेस्ट करूंगा याद करो, अब इधर यहाँ पर नॉर्मल नॉर्मल लिख देना, बिकॉज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी वैल्यूज याद करना। चलो, नेक्स्ट इज माय पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, जो कि हमारी आज की वीडियो है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में मुझे क्या फाइंडिंग मिलेंगी। एक तो जो मेरा CSF प्रेशर होगा दैट विल बी हाईली एलिवेटेड, मोर देन 180। CSF प्रेशर सब में ही बढ़ता है, बट सबसे ज्यादा किसमें बढ़ता है? पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में सब में बढ़ता है, चाहे वो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, चाहे वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, चाहे वो वायरल मेनिंजाइटिस है, सब में बढ़ेगा, बट सबसे ज्यादा किसमें बढ़ेगा? किसमें बढ़ेगा? पायोजेनिक और बैक्टीरियल, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट विल बी वेरी मच इंक्रीज्ड। 0 to 5 नॉर्मल है, इधर देखो कितना ज्यादा है, 100 से 10,000 तक ल्यूकोसाइट्स आ जाएंगे, बिकॉज, और कौन से ल्यूकोसाइट सबसे ज्यादा आएंगे? न्यूट्रोफिल्स। बैक्टीरिया और न्यूट्रोफिल्स का प्यारा सा रिश्ता है, बैक्टीरिया हमारे अंदर आएगा और न्यूट्रोफिल्स आके अपना काम करेंगे, तो न्यूट्रोफिल्स होंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। ग्लूकोज, अब जो मेरा बैक्टीरिया है उसको ग्रो होने के लिए, उसको अपनी रेप्लिकेशन करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, वो खाएगा तभी रेप्लिकेट करेगा, सो ग्लूकोज विल बी डिक्रीज्ड, और एब्सेंट, बहुत कम हो जाएगी ग्लूकोज, क्योंकि वो ग्लूकोज ही खा रहा है। एंड प्रोटीन्स आर यूजुअली इंक्रीज्ड, प्रोटीन्स इंक्रीज होते हैं, बाकी यहां पर नॉर्मल थे, बट इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इट इज इंक्रीज्ड, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। तो ये हम टेबल पढ़ ही क्यों रहे हैं? बिकॉज हमने डिफरेंशिएट करना है कि मेरा वायरल मेनिंजाइटिस है कि बैक्टीरियल है, क्योंकि अगर वायरल होगा तो एंटीबायोटिक्स देते रहो, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई, हाँ या ना। नेक्स्ट इज माय ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो बेटा ट्यूबरकुलर इज अ क्रॉनिक मेनिंजाइटिस, ठीक है, तो बेटा ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। तो CSF प्रेशर विल बी मॉडरेटली इंक्रीज, सब में बढ़ता है, बट सबसे ज्यादा किसमें बढ़ता है? पायोजेनिक में, तो यहां पर भी इंक्रीज होगा। और टोटल ल्यूकोसाइट इज लेस देन ट्यूबरकुलर, इज लेस देन पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, सो इट इज लेस देन पायोजेनिक वन। ओके,
टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इधर भी बढ़ा हुआ है, बट यहां पर 100 से 10,000, यहां पर 10 to 500. लिम्फोसाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर. ट्यूबरकुलर और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में मेरा क्या सबसे बड़ा फर्क है कि जो मेरा प्रिडोमिनेंट सेल है, पायोजेनिक में न्यूट्रोफिल्स था एंड ट्यूबरकुलर में लिम्फोसाइट्स है. और आपको बताऊं वायरल में भी लिम्फोसाइट होता है. तो नॉर्मल में लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट है, सिर्फ बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल्स आते हैं बस. सो इट इज अ डिफरेंशिएटिंग फीचर. जो मेरा बैक्टीरियल वाला पॉइंट है, इट इज अ डिफरेंशिएटिंग फीचर कि सिर्फ न्यूट्रोफिल्स आर ओनली सीन इन पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, नॉट ऑल्सो नॉट इन द ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, चाहे वो बैक्टीरिया ही कॉज कर रहा है. और जो मेरा ग्लूकोज है ये भी कम होगा क्योंकि ट्यूबरकुलर ने भी खाना है ग्लूकोज. सो यहां पर भी डिक्रीज होगा. इट विल बी नॉट सो मच डिक्रीज बट इट विल बी डिक्रीज. एंड यहां पर भी प्रोटीन्स आर एलिवेटेड. तो आपको ये बता दूं, जो मेरा सीएसएफ प्रेशर है एंड प्रोटीन्स, ये दोनों ही बड़े होते हैं सब में. चाहे वो वायरल है, चाहे वो ट्यूबरकुलर है, चाहे वो पायोजेनिक है, सब में ही मेरे प्रोटीन बड़े होते हैं. बट सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें बड़े होते हैं? इन द पायोजेनिक मेनिंजाइटिस. सीएसएफ प्रेशर भी सबसे ज्यादा कहां होता है? इन पायोजेनिक मेनिंजाइटिस. प्रोटीन भी सबसे ज्यादा किन में बड़े होते हैं? इन पायोजेनिक मेनिंजाइटिस. ओके, बढ़ने सब में है बट सबसे ज्यादा किसमें बढ़ने हैं? प्रोटीन या सीएसएफ प्रेशर है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, दैट इज एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. नेक्स्ट कम्स माय वायरल मेनिंजाइटिस. तो वायरल मेनिंजाइटिस मैं आपको टेटनस के बाद पढ़ाऊंगा. वायरल मेनिंजाइटिस तो मैंने यही टेबल आपको दोबारा पूछना है, ठीक है? मैं आपको पहले सुनूंगा, आप अपने आप से, मतलब अभी ही ये टेबल मैं आपको बार बार बोल के याद करवा रहा हूं क्योंकि जब मैं वायरल मेनिंजाइटिस पढ़ाऊंगा तो मैं ये टेबल दोबारा दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है? और आपको ये टेबल तब तक याद करना है. सो वायरल मेनिंजाइटिस में द सीएसएफ प्रेशर विल बी स्लाइटली एलिवेटेड एंड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज 25 to 500. सो इधर आप देख रहे हो सबसे ज्यादा ल्यूकोसाइट काउंट इज माय इन पायोजेनिक, उसके बाद वायरल, फिर इट इज माय दिस ट्यूबरकुलर. मतलब आपको कहने की बात है, जो मेरा पायोजेनिक वाला है ना, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, इसका सब कुछ एक्सट्रीम में होगा. इसका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी बहुत ज्यादा है, इसका सीएसएफ प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, प्रोटीन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है? और इसके सेल्स भी अब दूसरे हैं, न्यूट्रोफिल्स वाले प्रिडोमिनेंट है, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा देखेंगे आपको. और इसका ग्लूकोज भी सबसे कम है. ओके, सब कुछ एक्सट्रीम्स में दिख रहा है. ग्लूकोज सबसे कम, बाकी सारे सबसे ज्यादा. और ट्यूबरकुलर और वायरल थोड़ा सिमिलर है. ओके, वायरल मेनिंजाइटिस में भी लिम्फोसाइट्स आएंगे. और ग्लूकोज इज नॉर्मल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ग्लूकोज इज नॉर्मल इन वायरल मेनिंजाइटिस क्योंकि वायरस ने ग्लूकोज नहीं खाना है तो कम नहीं होगा. एंड प्रोटीन्स आर स्लाइटली एलिवेटेड और नॉर्मल. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल. पी लो इसको, टेबल को अपने दिल में बसाओ, अपनी दीवारों पे लगाओ, अपने दोस्तों को पढ़ाओ, जो मर्जी करो. अभी के अभी टेबल याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. मेनिंजाइटिस कहीं पर भी लिखा है, टेबल चेप के आओ. ओके, अगर मेनिंजाइटिस क्वेश्चन आ रहा है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्वेश्चन आ रहा है, तो 2-3 पॉइंट तो लिखने ही होते हैं. एक तो कर्निक ब्रुडजिंकी नक्कल रिजिडिटी लिखना ही होता है, 100% लिखना होता है. और एक टेबल ये बनाना होता है. ओके, ये 2-3 फीचर आपने लिखने ही लिखने अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आ रहा है, ठीक है? कर्निक ब्रुडजिंकी एंड नक्कल रिजिडिटी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन फर्स्ट पार्ट. अब सीएसएफ माइक्रोस्कोपी. अब आपने जो तीसरा डब्बा था, 2 डब्बे आपने, एक पैथोलॉजी में भेज दिया, एक बायोकेमिस्ट्री में भेज दिया, अब तीसरा डब्बा माइक्रोबायोलॉजी में आ गया, ठीक है? चलो जी, आ गया. अब हमने ग्राम स्टेनिंग करनी शुरू की, ठीक है? तो आपको पता लगेगा सीएसएफ में क्या क्या आपको दिख रहा है. तो अगर आपको सीएसएफ में ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई दिखते हैं विद लेंसोलेट शेप्ड विद क्लियर हेलो. लेंसोलेट शेप मतलब लेंस शेप्ड से, नॉट और ऐसे पूरे सीधे सीधे डिप्लोकोकाई नहीं होते, गोल गोल से नहीं होते, लेंस शेप्ड के होते हैं. और सेंट्रल क्लियर हेलो. क्लियर हेलो मतलब ये कैप्सुलेटेड होते हैं ना, तो ऐसे साइड में आपको व्हाइट व्हाइट दिखेगा. और यहां पर मेरे ग्राम पॉजिटिव है तो यहां पर आपको पर्पल दिखेगा. मतलब कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म आपको दिखेगा. मैं पर्पल से ही बना देता हूं. कैसा ऑर्गेनिज्म आपको दिखेगा? ग्राम पॉजिटिव है तो पर्पल दिखेगा और क्लियर हेलो दिखेगा. क्लियर हेलो मतलब बाहर जो कैप्सूल है वो स्टेन नहीं होगा, तो ऐसे आपको ऐसा दिखेगा, क्लियर हेलो दिखेगा. और लेंस शेप्ड का है, नॉट प्योर डिप्लोकोकाई. और डिप्लोकोकाई मतलब 2 इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे बना देते हैं इसको, ऐसे लेंस शेप्ड बना दिया.
और क्लियर हेलो। क्लियर हेलो मतलब ऐसे कैप्सूल है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? दैट इज माय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस ओवरऑल, तो उसका आपको ग्राम स्टेनिंग में ऐसा दिखता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई which causes meningitis, and it is आगे भी उन्होंने लिख दिया कि it's having adjacent sides flattened, that is my half moon shaped or lens shaped. So this is my Neisseria meningitis, इसका दूसरा नाम क्या है? मेनिंजियोकोकस। नेक्स्ट, प्लियोमॉर्फिक ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिला है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन सी ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिला है या बैसिला है which can cause meningitis, that is my H influenza, that is Haemophilus influenza. Haemophilus influenza and Streptococcus pneumoniae I will discuss in respiratory infections. Gram negative bacilli arrange singly, तो it is very less common causing disease, that is my E. coli. तो कहीं हमने देखा है कई बार E. coli is also causing meningitis, but it is very less, very rare. Okay. बाकी E. coli ज्यादातर फूड पॉइजनिंग, डायरिया एंड यूटीआई करता है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन शॉर्ट चेन, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन शॉर्ट चेन, तो इसका आपको हिंट देता हूं कि इट इज कॉजिंग नियोनेटल मेनिंजाइटिस, इट्स द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मेनिंजाइटिस। तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है शॉर्ट चेन्स में, दैट इज माय स्ट्रेप्टोकोकस, दैट इज माय स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिए। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, तो कौन सी एक ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है जो करती है इन्फेक्शन इन द इट कॉजेज मेनिंजाइटिस? एक हिंट देता हूं, इट आल्सो कॉजेज गैस्ट्रोएंटराइटिस। तो जीआई इन्फेक्शन से मेनिंजाइटिस हो रहा है। तो पिछली वीडियो में आपको करवाया, दैट इज माय लिस्टीरिया। सो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स। ओके, चलो कल्चर। तो कल्चर में जब आप करोगे तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में आपको कौन सी कॉलोनीज दिखेंगी? अल्फा हिमोलिटिक कॉलोनीज। तो इसका मैंने निमोनिक आपको जनरल में क्या करवाया था? एजी। जब एक वाइफ पुरानी मूवीज में दिखाते हैं ना कि अपने हस्बैंड को छोड़ने जाती है तो क्या बोलती? एजी जल्दी आना, लाइक एजी उजी जो ये लेके आना, वो लेके आना एंड ऑल। तो एजी, सो ए स्टैंड्स फॉर अल्फा, अल्फा हिमोलिटिक, एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्रीन कलर। सो अल्फा हिमोलिसिस में ग्रीन कलर आपको दिखता है, देख रहे हो? सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की जो स्पीशीज होती हैं ऑन दिस ब्लड एगार, कौन सी कॉलोनीज देती हैं? अल्फा हिमोलिटिक कॉलोनी ऑन द ब्लड एगार, एंड इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ ड्रॉटमैन शेप्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, और कैरम कॉइन अपीयरेंस। ये आपको बताता हूं क्या होता है कैरम कॉइन अपीयरेंस। क्या होता है? अगर आपको, आप देख रहे हो ये जो मेरी ये कॉलोनीज बनी है, ये बीच में व्हाइट व्हाइट सी डॉट देख रहे हो, ये डॉट नहीं है, इट्स अ डिप्रेशन बेसिकली। तो इसकी जो कॉलोनीज होती है ना, वो उसमें ऐसे डिप्रेशन होता है, मतलब ऐसे पूरी कॉलोनी है, ऐसे कॉलोनी है, और ऐसे सेंटर में डिप्रेशन है, और ऐसे पूरी कॉलोनी है। तो सेंटर में इट इज डिप्रेस्ड, एंड साइड में पूरी ऐसी ग्रीन कलर की अल्फा हिमोलिसिस आपको दिख रही है। तो ऐसे ना बाहरली कंट्रीज में एक गेम होती है, उसके अंदर जो एक क्या कहते हैं, पंजाबी में बोलते हैं गीटी। गीटी मतलब इन द सेंस कि जो यूज करते हैं, जैसे कैरम कॉइन, जैसे कैरम बोर्ड में हम कैरम कॉइन, ऐसे स्ट्राइकर होता है, कैरम कॉइन होता है। तो कैरम कॉइन कैसे होता है? बीच में ऐसे सेंटर से उसके ऐसे लाइनें बनी होती हैं, तो ऐसे उसको रिप्रेजेंट करता है कि डिप्रेशन है। ठीक है, कि इनको साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने ऐसे देखा कि ये तो कैरम कॉइन जैसा लग रहा है। ड्रॉटमैन भी कैरम कॉइन जैसा ये एक वो होता है, थिंग वी यूज्ड टू प्ले सम सॉर्ट ऑफ अमेरिकन गेम है, तो उसमें हम ड्रॉटमैन यूज करते हैं, एक वो होती थिंग्स ही होती है खेलने के लिए, ऐसे हम कैरम कॉइन यूज करते हैं। तो ऐसे देखा माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, कैरम कॉइन लगा और बुक में छाप दिया और अपने रिसर्च पेपर में छाप दिया, तो इसलिए हम उसको याद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस कॉजेज नॉन हीमोलिटिक कॉलोनीज। ठीक है, वन से इसका मैं एक निमोनिक लेके आया एंड में, डोंट वरी, आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, अभी आप सुन लो सिर्फ। तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस कॉजेज नॉन हीमोलिटिक कॉलोनीज ऑन द ब्लड एगार। ये कौन सी कर रही थी निमोनिया? अल्फा हीमोलिटिक। तो इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बेसिकली सिलेक्टिव मीडिया ऑफ द नाइजीरिया मेनिंजाइटिस और नाइजीरिया गोनोरिया,
गोनोरिया के भी सेम है, दैट आई विल डिस्कस इन एसटीडी। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या कि आपने सीएसएफ इकट्ठा किया, सीएसएफ इज वेरी प्रेशियस स्पेसिमेन, तो आपने उसको कहीं दूर दराज के लिए भेजना है, तो वो तो खराब हो जाएगा, आप रेफ्रिजरेट कर नहीं सकते। तो आप अगर उसको नाइजीरिया मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप कौन सा ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करोगे? स्टुअर्ट्स मीडिया। आई नो ये रट्टा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे खुद कल्चर मीडिया के रट्टे मारने अच्छे नहीं लगते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर। सो ट्रांसपोर्ट मीडिया कौन सा है ऑफ द नाइजीरिया मेनिंजाइटिस? दैट इज माय स्टुअर्ट्स मीडियम। एंड सिलेक्टिव मीडिया कौन सा है? दैट इज माय थियर मार्टिन मीडियम एंड न्यूयॉर्क सिटी मीडियम। ओके, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, आई नो इंडियन एजुकेशन है, बट याद करो प्लीज। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं इधर थोड़ा सा ही बताऊंगा, मैं डिटेल्स नहीं यहां पर बताऊंगा आपको। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की डिटेल्स आई विल डिस्कस इन रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस ओनली। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, जस्ट थोड़ा सा। सो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यहां पर हम ब्लड एगार यूज करते हैं, बट यहां पर ब्लड एगार में ये अकेला कोई कॉलोनीज नहीं शो करता, यहां पर हमें स्टैफ ऑरियस भी साथ में डालना पड़ता है, तो इसकी कॉलोनीज बनती है। इसका रीजन आई विल डिस्कस्ड इन रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, अभी नहीं मैं बता रहा, बिकॉज अभी आपको कुछ मैंने इसकी वायरलेंस फैक्टर्स नहीं बताए, अभी इसकी कोई पैथोजेनेसिस नहीं बताई। जब आपको मैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की पैथोजेनेसिस एंड वायरलेंस फैक्टर बता दूंगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा इसका आंसर। तो अभी आपके लिए याद रखो कैसे मैंने ब्लड एगार लिया, ब्लड एगार के ऐसे सेंटर में मैंने स्टैफ ऑरियस की वो डाल दी, कॉलोनीज डाल दी, ठीक है, स्टैफ ऑरियस यहां पर डाल दिया। और कुछ देर बाद, एक दो दिन बाद हमने देखा कि साइड में ऐसे कॉलोनीज ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ग्रो हो गई हैं। तो ब्लड एगार में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं कर सकता, स्टैफ ऑरियस कुछ ऐसी चीज रिलीज करता है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को चाहिए और वो ग्रोथ कर देता है। आपको मैंने काफी कुछ बता दिया है, ठीक है, मतलब वो चीज वायरलेंस फैक्टर है वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। कि ऐसे मान लो कि स्टैफ ऑरियस कोई ऐसी चीज रिलीज करता है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को चाहिए ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट इज माय स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिए। तो स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिए की इट कॉजेस बीटा हीमोलिटिक कॉलोनीज। तो बीटा हीमोलिटिक कॉलोनीज का कलर कौन सा होता है? येलो, डर्टी फेलो। सो येलो, सो येलो, ऐसे येलो येलो कॉलोनीज यू कैन सी ऑन द ब्लड एगार, which smear shows gram positive cocci in the short chain। तो शॉर्ट चेन में मैंने आपको बताई दिया, शॉर्ट शॉर्ट चेन्स आर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिए। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई मेनिंजाइटिस दैट इज माय ई कोलाई, क्लेप्शियला, सूडोमोनास, ये बहुत रेयरली कॉज करते हैं और ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शंस होती है ज्यादातर। सो ई कोलाई एंड क्लेप्शियला प्रोड्यूस लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज ऑन मेकॉन्की एगार। मैं हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं, प्लीज लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज ऑन ब्लड एगार मत लिख देना। लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज आप मेकॉन्की एगार पे चेक करते हो, जनरल में मैंने चीख चीख के आपको पढ़ाया है। सो मेकॉन्की एगार पे आपको लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज दिखेंगी ऑफ द ई कोलाई एंड क्लेब्शियला। किसकी लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज आपको नहीं मिलेंगी? दीज आर नॉन फर्मेंटर्स, दैट इज नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं ये, नॉट लैक्टोज फर्मेंटर्स, ठीक है। पूरा ही लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स, ओके। तो कौन से नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स है? दैट इज माय सूडोमोनास एरुजिनोसा एंड एसिनोबैक्टर। तो दीज आर माय बोथ आर नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, ये दोनों नहीं प्रोड्यूस करते हैं दिस क्या कहते हैं मेकॉन्की एगार पे लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग। तो इन दोनों का डिफरेंशिएट करना तो क्या करोगे? सूडोमोनास इज ऑक्सीडेज पॉजिटिव, आपको बायोकेमिकल टेस्ट करना पड़ेगा। एक ऑक्सीडेज पॉजिटिव है दैट इज माय सूडोमोनास एंड एक नेगेटिव है दैट इज माय एसिटिनोबैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, एक तो ये बीटा हीमोलिटिक कॉलोनीज रहता है, ये तो चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल मोटिलिटी। तो एक ही बैक्टीरिया है, मैं ये नहीं बोल रहा एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं मैंने बोला, ध्यान से शब्द सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एक ही बैक्टीरिया है, एक ही बैक्टीरिया है जो डिफरेंशियल मोटिलिटी शो करता है, जो डिफरेंशियल मोटिलिटी शो करता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। एक ही बैक्टीरिया है, बट एक ही, ऐसा कोई ये नहीं कि सिर्फ यही शो कर रहा है डिफरेंशियल मोटिलिटी। और कौन शो करता है डिफरेंशियल मोटिलिटी बताओ? हिंट देता हूं, ब्लड में मैंने पढ़ाया उसको, ब्लड एंड सीवियस इंफेक्शंस में। तो मैंने क्या बोला था कि कौन सी क्या है जो डिफरेंशियल मोटिलिटी शो करती है, या वो इट्स नॉट शोइंग मोटिलिटी, इट इज शोइंग वैसे डिफरेंशियल ग्रोथ। तो उसको मैं जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा हूं कि कोई मोटाइल नहीं हो जाता या अनमोटाइल नहीं हो जाता, इमोटाइल नहीं हो जाता,
उसकी ग्रोथ ही चेंज हो जाती है। जैसे आपको बताऊं, मैंने इसका निमोनिक बड़ी बड़ी आपको बताया कि जैसे सिस्टमिक माइकोसिस है, या सिस्टमिक माइकोसिस है, दैट इज डायमॉर्फिक फंगस। डायमॉर्फिक मतलब दो मॉर्फोलॉजी में एग्जिस्ट करती है। तो इसका मैंने निमोनिक आपको क्या रखा था, यीस्ट। तो यीस्ट दैट इज माई 37 डिग्री सेल्सियस, और मेरा नाम क्या है, युवराज है, वाई फॉर यीस्ट। मैं 37 डिग्री, मेरा टेम्परेचर कितना 37 है, तो यीस्ट हो गया। और दूसरी जो फॉर्म है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज माई मोल्ड फॉर्म, मोल्ड फॉर्म और हाइफल फॉर्म। ओके, तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन शो डिफरेंशियल मोटिलिटी। ये कैसे डिफरेंशियल मोटिलिटी शो करती है विद रिस्पेक्ट टू दिस टेम्परेचर? तो 25 डिग्री सेल्सियस पे इट इज दिस शोज टम्बलिंग मोटिलिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड नॉन मोटाइल एट 37 डिग्री सेल्सियस। नॉन मोटाइल एट 37 डिग्री सेल्सियस एंड टम्बलिंग मोटिलिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपके अंदर आ जाएगा तो ये नॉन मोटाइल हो जाएगा, अगर बाहर है तो ये मोटाइल है। कौन सी मोटिलिटी है? टम्बलिंग मोटिलिटी है। और डिफरेंशियल मोटिलिटी वाला पॉइंट तो भूलना ही नहीं है। ड्यू टू टेम्परेचर डिपेंडेंट फ्लैजेला एक्सप्रेशन, T25 पे ये फ्लैजेला इसका बन जाता है, 37 पे नहीं बनता है। सो सिलेक्टिव मीडिया कौन सा है ऑफ द लिस्टीरिया, रट्टा मारना है, दैट इज पेल्केम एगार। आई नो पेल्केम एगार। ठीक है, चलो अब जुगाड़ लेके आया हूं आपके लिए। तो बेटा जुगाड़ क्या है? बड़ा बकवास है, जिसने याद करना रख लेना, नहीं रखना तो आपकी मर्जी है। तो इसका मैं जुगाड़ लेके आया हूं, अब पान। पान खाते हैं ना, पान, मैंने पान अभी खाना है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, अब पान, मैंने पान अभी खाना। तो पान की स्पेलिंग में PANN आपने डालना है, PANN आपने डालना है, और अब, अभी मैंने पान खाना है। सो A स्टैंड्स फॉर एगलेक्टिए एंड B स्टैंड फॉर बीटा हिमोलिटिक। तो आपने याद करना है कि एगलेक्टिए की बीटा हिमोलिटिक कॉलोनीज है। PA, P stands for Streptococcus pneumoniae and A stands for alpha hemolysis on blood agar। एंड NN से आपने याद करना है नाइसीरिया मेनिंजाइटिस शोज नॉन हिमोलिटिक कॉलोनीज। अभी आपको शायद ये बहुत बकवास निमोनिक लग रहा है, बट आपको जब फाइनल्स होंगे ना, देखियो सबसे ज्यादा यही याद रहना है। ठीक है, अब पान। तो बेटा कल्चर आइडेंटिफिकेशन यू कैन डू बाय कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट लाइक ऑक्सीडेज, कैटालेज, यूरिएज, and automated identification systems like Maltitop and Vitek you can use, and AST is done for to initiate the antibiotic therapy to decrease the antimicrobial resistance. Serology, so antibodies to the capsular antigen of the meningococci can be detected by the patient's serum by ELISA. Next is molecular methods, they are highly sensitive, और यही सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। कोई कल्चर आजकल यूज नहीं करते हम, ग्राम स्ट्रिंग जरूर यूज करते हैं, बट कल्चर वी आर नॉट यूजिंग सो मच। सो मॉलिक्यूलर मेथड्स आर हाईली सेंसिटिव, लेस टर्न अराउंड टाइम देन कल्चर। कल्चर में आपको 2 3 4 दिन बाद रिपोर्ट आनी है ना, और मॉलिक्यूलर में सीधा मिल जाएगी, जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकती है। कैन डिटेक्ट इवन फ्यू बैक्टीरिया एंड CSF। मल्टीप्लेक्स PCR यू कैन यूज, एंड बायोफर्म फिल्म एरे। तो बायोफर्म फिल्म एरे आजकल बड़ी अच्छी मशीन्स आ गई हैं, बायोफर्म फिल्म एरे। इसमें हमने पहले ही 14 पैथोजेंस डाल के रखे हुए हैं, जो मोस्ट कॉमन पैथोजेंस है, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, एगलेक्टिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस का हमने कॉक्सैकी वायरस डाल के रखा हुआ है, हर्पीस डाल के रखा हुआ है, क्रिप्टोकोकस फंगस डाल के रखी हुई है। तो इन 14 के 14 के हमने उसके अंदर एंटीजेंस डाल के रखे हुए हैं। अगर हमारे अंदर उसकी दिस क्या करके हैं उसको, अगर हमने इसका PCR पॉजिटिव आ गया हमारे अंदर, वो ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें इनमें से कोई 14 में से एक भी ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव आ गया, तो हम सीधा उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो बायोफ्रॉम फिल्म एरे डिटेक्ट द 14 कॉमन एजेंट्स ऑफ मेनिंजाइटिस बोथ वायरल एंड पायोजेनिक इन CSF। ओके, ट्रीटमेंट, तो बेसिकली ट्रीटमेंट आपने इंपेरिकल ट्रीटमेंट आपने देनी है सबसे पहले, कि आपके पास अभी कल्चर रिपोर्ट नहीं आई है, या आपके पास अभी टेस्ट कोई मॉलिक्यूलर या एलाइजा वगैरह का नहीं आया है, तो उसका पेशेंट तो बड़ा ज्यादा वो हुआ पड़ा है इन प्रॉब्लम, उसका रेज्ड ICP है, रेज्ड ICP है, मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड है, वो हेडेक है, वॉमिटिंग है, बहुत कुछ उसको प्रॉब्लम हो रही है, फोटोफोबिया है, हेडेक है। तो आपने सबसे पहले ICP को कम करना है। तो ICP हम ज्यादातर कम करते हैं स्टेरॉइड्स से या मैनिटोल से। कैसे कम करते हैं? मैनिटोल, इट्स अ डायूरेटिक, एंड स्टेरॉइड से ज्यादातर हम कम करते हैं, ICP कम करते हैं। यू विल लर्न इन फार्मेकोलॉजी, डोंट वरी। बट और ज्यादातर जो मेरे मेनिंजाइटिस होते हैं, जो 90 टू मान लो 80 to 90% जो मेरे मेनिंजाइटिस है, दैट इज माय बैक्टीरियल इन नेचर। तो आपने इंपेरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है। अडल्ट में आपने देनी है IV सेफ्ट्रायोक्सिन एंड IV वैंकोमाइसिन, वेयर एज इन नियोनेट्स आपने क्या स्टार्ट करनी है? IV एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन। तो हम ये क्यों दे रहे हैं? ये जो मेरी सेफ्ट्रायोक्सिन एंड एम्पिसिलिन है,
ये मेरे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारेंगी, ओके, इसको मारेंगी। और जो मेरी वैंकोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन है, ये मेरे ग्राम नेगेटिव को टारगेट करेंगे। जो मेरी जेंटामाइसिन है, दैट इज अमाइनोग्लाइकोसाइड, अमाइनोग्लाइकोसाइड स्ट्रांगली किल द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वेयर एज द आईवी एम्पिसिलिन या दो जो मेरी पेनिसिलिन, इट इज अ पेनिसिलिन, एंड पेनिसिलिन आर सेंसिटिव टू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये ग्राम, तो हमने एम्पिरिकल ट्रीटमेंट में दोनों दे दिए। तो आजकल डॉक्टर्स क्या करते हैं कि सीधा इंपेरिकल ट्रीटमेंट ही देते रहते हैं, और उसकी वजह से जो मेरे बैक्टीरियाज हैं उनको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये काम तो उस पर कर रही है, बट इतनी अच्छी तरह काम नहीं कर रही कि वो सारे के सारे बैक्टीरियाज मार सके सीएसएफ में। तो सीएसएफ की इंपेरिकल ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट जरूर करनी है, बट खत्म भी जरूर करनी है जब कल्चर रिपोर्ट आ जाए, जब एएसटी आ जाए, जब एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट आ जाए, जब कल्चर आ जाए, तो आपने उसको खत्म भी करना है और डायरेक्टेड ट्रीटमेंट देनी है। So IV dexamethasone is added to reduce the ICP, or you can also use mannitol. Definitive treatment आपने क्या देनी है by after the culture report and AST. Neisseria meningitis की cephalosporins is a drug of choice, that is ceftriaxone or cefotaxime. Listeria meningitis की is ampicillin. Epileptic is also penicillin. Pneumonia की ceftriaxone plus or minus vancomycin, depends on the severe symptoms or not. इन्फ्लुएंजा में सेफ्ट्रोएक्सोन। तो बेसिकली आप देखोगे कि सब में सेफ्ट्रोएक्सोन, दैट इज थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन है या पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन को किसमें किसमें, एगेलेक्टिया में और लिस्टीरिया में। एम्पिसिलिन इज आल्सो पेनिसिलिन ना। सो पीवाईक्यू लॉन्ग क्वेश्चन ऑन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आता है, केस स्टडी देते हैं। केस स्टडी में एक आपने ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करना होता है। अगर क्वेश्चन में आ रहा है लेंसोलेट शेप्ड क्लियर हेलो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, अगर आ रहा है क्वेश्चन में कि मान लो हाँ कि डिप्लोकोकाई है विद एडजेसेंट साइड्स फ्लैटेंड मून शेप्ड, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। अगर एसिड फास्ट बेसिलाई पॉजिटिव आ गया है तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। अगर प्लियोमॉर्फिक ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई है, एच इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। शॉर्ट चेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, स्टेप्टोकोकस एगलेक्टी, और नियोनेट्स में होगा ज्यादातर। लिस्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है और उसको पहले गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ, फिर मेनिंजाइटिस हुआ। तो आपने हिंट लगा के ऑर्गेनिज्म चूज करना है, फिर आपने उसके क्लिनिकल फीचर्स लिखने हैं, देन लैब डायग्नोसिस लिखनी है, देन ट्रीटमेंट देनी है। So long question on the bacterial meningitis, lab diagnosis of the tubercular meningitis, वो टेबल सारा आपने एक्सप्लेन करना है। मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस आपने पहले टेबल एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मेनिंजियोकोकल इज अ बैक्टीरिया ना, तो बैक्टीरिया के जो ये सारे फाइंडिंग्स हैं टेबल की वो आपने लिख के आनी है। अगर बैक्टीरिया की मेनिंजाइटिस कह रही तो आपने इतना का टेबल बनाना है बस। अगर ट्यूबरकुलर की आ रही तो आपने नॉर्मल एक्सप्लेन करना और ट्यूबरकुलर एक्सप्लेन करना है। अगर वायरल की आ रही तो वायरल और नॉर्मल एक्सप्लेन करना है, सारा मत एक्सप्लेन करने बैठ जाना। हाँ, अगर सिंपल लिख दिया कि लैब डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस तो आपने सारा टेबल बना दिया, और वायरल मेनिंजाइटिस की लैब डायग्नोसिस वही टेबल ही है, और उसमें कल्चर शल्चर नहीं आपने लिख के आना, वो आपको मैं वायरल मेनिंजाइटिस में बताऊंगा। सो कैरम कॉइन अपीयरेंस और ड्रॉटमैन अपीयरेंस, क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉटमैन। गीटी होती है, ये खेलने के लिए होती है, इन बाहर की पता नहीं क्या बनाते रहते हैं। ड्रॉटमैन अपीयरेंस, कैरम कॉइन अपीयरेंस। पायोजीन्स नो, विरिडेंस नो, एगलेक्टिया नो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नियोनेटल मेनिंजाइटिस is acquired through the birth canal, most common is epilepsy. Biochemical analysis of the pyogenic meningitis reveals all, pyogenic meningitis में सब दिखेगा except, so CSF pressure बिल्कुल दिखेगा, बढ़ा हुआ होगा, total leukocyte count भी बढ़ा हुआ होगा, glucose will be elevated, no it will be decreased, glucose decrease होती, बाकी सब कुछ बढ़ता है। so glucose उन्होंने except पूछा, क्या गलत है। so proteins is also increased। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पायोजेनिक मेनिंजाइटिस इन एल्डरली, 60-65 ईयर्स के बाद कौन सा होगा, दैट विल बी माई इसमें ऑप्शन में नहीं है, हटा देते हैं इधर। इट विल बी लिस्टीरिया, इट विल बी लिस्टीरिया। इफ ग्राम स्टेन शोज प्लियोमॉर्फिक ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई, सो Hemophilus influenzae. Serotyping of Neisseria meningitis is based on the, सबसे प्रिंसिपल वायरलेस फैक्टर कहा था पार्ट 2 में आपको मैंने करवाया मेनिंजाइटिस का, नाइजीरिया मेनिंजियोकोकस का, दैट वाज माय कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड। ऑल आर ट्रू अबाउट सीएसएफ कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट, सब सही है किसको छोड़ के, क्या गलत है, मतलब फॉल्स आपने ढूंढना है। सो सीएसएफ ऑब्टेन फ्रॉम द लंबर पंचर आर अंडर एसेप्टिक कंडीशन, बिल्कुल सही।
डिवाइडेड एंड सेंट फॉर सेल काउंट, बायोकेमिकल एनालिसिस एंड बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये भी सही है। इफ देयर इज डिले सीएसएफ शुड बी रेफ्रिजरेटेड, नो, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो उन्होंने फॉल्स ही पूछी है तो यही हो जाएगा। CSF is precious specimen and should be examined immediately, true। Clinical case, a 4-year-old girl was brought to emergency due to acute onset of fever, neck rigidity लिख दिया, सबसे पहले दिमाग में meningitis आना चाहिए। Altered sensorium from past 1 day, physical examination shows when her neck is passively flexed, मैंने neck को ऐसे किया, neck को flex किया तो उसकी जो legs flex हो गई, that is my Brudzinski sign is positive, Brudzinski sign is positive। CSF examination shows gram positive lanceolate shaped diplococci surrounded by clear halo, so this is my Streptococcus pneumoniae meningitis, most common cause of meningitis overall। Next, a 19-year-old boy presents with emergency department with high grade fever, severe headache, repeated vomiting, neck stiffness, मिल गया neck stiffness, altered sensorium, कर्निग एंड ब्रुजिंकी साइन इज पॉजिटिव, नाम ही सीधा इन्होंने लिख दिया, वैसे नाम लिखते नहीं है, उन्होंने कर्निग बोलना है कि हैमस्ट्रिंग्स की रिजिडिटी है और ब्रुजिंकी में बोलना है कि नेक को फ्लेक्स किया तो हिप एंड नीज भी फ्लेक्स हो गई, तो ऐसे लिखते हैं। देयर इज मल्टीपल प्लूराइटिक एंड पेटिक्युलर रैशेस, कौन सी मेनिंजाइटिस में प्लूराइटिक और पेटिक्युलर रैशेस दिखते हैं, याद करो, सोचो। CSF shows gram-negative diplococci with adjacent sides flattened, adjacent flattened है मतलब half moon shaped है, ऐसा है diplococci। CSF showed neutrophils, neutrophils भी बता दे मतलब कोई बैक्टीरिया है, and glucose amount is reduced, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया है, वायरल में तो नॉर्मल रहता है, सो सीधा इट इज meningococcal meningitis, meningococcal meningitis, क्योंकि रैशेज हैं और एडजेसेंट फ्लैटेंड है, डिप्लोकोकाई ग्राम नेगेटिव है। कल्चर कौन कौन से थे इसके, कल्चर भी मैं साथ साथ लेके आया हूं, याद करो आप। ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा था, ट्रांसपोर्ट के लिए इट वाज स्टुअर्ट्स मीडियम, एंड सिलेक्टिव मीडिया कौन सा है इसका, इट वाज थियर मार्टिन मीडियम, थियर मार्टिन एंड न्यूयॉर्क सिटी मीडियम, न्यूयॉर्क सिटी मीडियम। आई नो रट्टा है बट याद हो जाता है, मुझे भी हो गया ना यार, कोई बात नहीं, आपको भी हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो, आपको आई होप मजा आया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको आसानी से समझा सकूं। कोई डाउट हो यू कैन कमेंट, और जिसने कमेंट नहीं करना वो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकता है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज 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 शेयर, बिल्कुल एंड में बोलता हूँ शेयर कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और खुद भी पढ़ रहा हूँ मैं साथ साथ अपनी MBBS, सो प्लीज शेयर टू योर बैचमेट्स, टू योर फ्रेंड्स, टू योर juniors, to your seniors. Please be kind to humans, animals and environment, and मिलते हैं next video में। Thank you, bye bye।